कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी ट्यूबलेट। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया हूं। इस वीडियो में एक साथ 50% पूछे जा रहे हैं और इन 50% का महत्व आप समझते ही होंगे। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आप लोगों का फ्यूचर सुनहरा होने वाला है। तो आइए हम अपने वीडियो के क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, सराय अली वर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में स्थित है। सराय या अली वर्दी गांव की मस्जिद जो है वो किस जिले में पूछा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गुड़गांव, बी है यमुनानगर और सी है हिसार, फिर डी ऑप्शन है करनाल। तो आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए। सराय अली वर्दी की जो मस्जिद है वो गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 खंबा छतरी अवस्थित है। तो 12 खंबा छतरी कहाँ मौजूद है ये पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है होडल में, करनाल में, रेवाड़ी में या कैथल में। इन चारों में से आपका क्या आंसर है। तो ये जो 12 खंबा छतरी है ये भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम में है और गुरुग्राम का जो टाउन है होडल, वहाँ पर ये छतरी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। छोटे बच्चों के मुंडन के लिए प्रसिद्ध मेला है। तो छोटे बच्चों के मुंडन के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है पूछा गया है। हमारे हरियाणा का कल्चर बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। इसमें एक से एक रीति रिवाज हैं। देखिए, ऑप्शन ए है जन्माष्टमी का मेला, ऑप्शन बी है श्याम जी का मेला, ऑप्शन सी है बाबा मस्तनाथ का मेला और ऑप्शन डी है बाबा जमुना दास का मेला। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से आपका जो आंसर बनता है वो है श्याम जी का मेला। और ये श्याम जी का मेला कहाँ लगता है डियर स्टूडेंट, ये झज्जर के दुब्बलधन माजरा गांव में जो है ये श्याम जी का मेला लगता है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और भव्य मंदिर है। यहाँ हर साल मेला लगता है और लाखों की तादाद में जो है बच्चों के मुंडन करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी के विषय में पूछा है कब मनाई जाती हैं। तो ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन बी है कार्तिक अमावस्या को, ऑप्शन सी है भाद्रपद अष्टमी को और ऑप्शन डी है चैत्र शुदी अष्टमी को। तो इनमें से क्या आपका आंसर है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है और वो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। है ना लाजवाब क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सोनीपत में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद्र प्रदेश के किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो सोनीपत में पैदा हुए थे पंडित लक्ष्मीचंद्र और ये प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन है ए सिनेमा, बी राजनीति, सी सांग और डी उद्योग। मेरे ख्याल से सभी इसका आंसर जानते होंगे और जोर जोर के चिल्ला रहे हैं बार बार सांग सांग सांग। तो इसका आंसर क्या है? सांग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जिला सोनीपत के खुबड़ू नामक स्थान पर फाल्गुन की पूर्णमासी यानी कि फरवरी मार्च में ये फाल्गुन महीना आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार और इसकी पूर्णमासी का जो दिन रात होती है उसमें
उसमें कौन सा मेला लगता है, तो ये पूछा है। तो आंसर आपको सर्च करना है। ऑप्शन ए है सतकुंभा का मेला, ऑप्शन बी है मेला बाबा शमक शाह का, और ऑप्शन सी है मेला सांझी, और ऑप्शन डी है देवी मेला। तो क्या आपका आंसर है? आंसर है आपका बड़ा ही जबरदस्त जो है ये क्वेश्चन है, मेला बाबा शमक शाह का लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थल पर भगवान ब्रह्म विष्णु महेश की पत्नी के मंदिर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र का एक ऐसा स्थल है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नी है, ब्रह्मा जी की पत्नी और महेश यानी कि शिव भगवान की पत्नी और विष्णु भगवान की पत्नियों के मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन है आपगा तीर्थ, ऑप्शन बी है अनर्क तीर्थ, और ऑप्शन सी है कुबेर तीर्थ, और ऑप्शन डी है कमोधा तीर्थ है। इनमें से क्या आपका आंसर है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनर्क तीर्थ। अनर्क तीर्थ पर तीनों देवियों के मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। जांद निम्नलिखित में से है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जांद जो शब्द है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए है वृक्ष, बी है मिट्टी, सी है पत्ती, और डी में कहा है कोई भी नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स, और वो है वृक्ष। वृक्ष एक जांद का प्रकार है, हमारे यहाँ जांद का वृक्ष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र के पवित्र कूपों में से, कूप क्या होते हैं? जो तालाब होते हैं उनको कूप कहते हैं, जो छोटे स्तर के तालाब होते हैं उनमें से एक है। तो क्या है? ऑप्शन ए है गौड़िया मठ, नंबर बी है गीता भवन, सी है चंद्रकूप, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ एक ऑप्शन आपका काट दिया गया है, इनमें से कोई नहीं कह के। तो आपके लिए आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है चंद्रकूप। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काबुली बाग का निर्माण, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है बाबर, बी है औरंगजेब, सी है जमाल खान, और डी है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन फिर से काट दिया गया है, और ये जो काबुली बाग है इसका निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सोम सरोवर तीर्थ यानी कि कपाल मोचन कहाँ अवस्थित है? सोम सरोवर तीर्थ भी कहते हैं इसे, और इसका दूसरा नाम है कपाल मोचन, और ये पूछ रहा है कहाँ है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कालेसर, बी ऑप्शन है कैथल, सी ऑप्शन है बोहर, और डी ऑप्शन है बिलासपुर। स्टूडेंट आपका जो आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए, बिलासपुर। और ये कहाँ है, किस जिले में है? यमुनानगर जिले में। आइए अब हम अपना 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है खोड़िया नृत्य, बी है झूमर नृत्य, सी है फाग नृत्य, और डी है डमरू नृत्य। तो देखिए खोड़िया नृत्य नहीं है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और जो झूमर नृत्य है ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, और फाग नृत्य है महिला पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो डमरू नृत्य है जो भगवान शंकर से संबंधित है, भोलेनाथ जब तांडव करते हैं तो ये नृत्य जो है पुरुषों से ही संबंधित है ना। लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा राजघाट राज्य के किस जिले में है ये पूछा है। राजघाट गुरुद्वारा नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऑप्शन है कैथल, बी है रोहतक, सी है कुरुक्षेत्र, और डी ऑप्शन है गुरुग्राम। तो बताइए इनमें से आपका आंसर क्या है। तो ये जो गुरुद्वारा राजघाट ये कुरुक्षेत्र में है। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी
मूर्तियां हैं। तो हरियाणा से जो सबसे पुरानी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कौन सी हैं पूछ रहा है सबसे पुरानी जो मूर्तियां हैं वो हरियाणा से प्राप्त हुई हैं वो कौन सी है। ऑप्शन ए है सूर्य की, बी है विष्णु की, सी है महात्मा बुद्ध की और डी है यक्ष यक्षिणी की। तो यहाँ पर देखिए सूर्य अग्रवाल से मिले हैं और ये जो है रोहतक से भी मिलते हैं और सोनीपत से भी मिलते हैं और महात्मा बुद्ध है ये भी हमारे जो है हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से इनसे जुड़ी हुई वस्तुएं मिलती रहती हैं। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ये यक्ष यक्षिणी की ये सबसे पुरानी मूर्तियाँ हैं। डी ऑप्शन इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है और ये सबसे पुरानी मूर्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी। तो रेवाड़ी में एक प्रसिद्ध लाल मस्जिद है और ये किस समय बनी थी, उस समय किस मुगल बादशाह का शासन चलता था। तो देखिए ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो आपको बताना है इनमें से क्या आंसर हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो लाल मस्जिद है इसका निर्माण देखिए बाबर जो है ये कब्जा करने में ही लगा रहा, युद्धों में बिजी रहा और कम ही समय इसने शासन किया। फिर उसके बाद हुमायूं है इसने भी काफ़ी मस्जिदों का निर्माण करवाया। लेकिन यहाँ अकबर इसका आंसर है, अकबर ने लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कल्लन खां किसके शिष्य थे। तो पूछा है किसके शिष्य थे ये हमारे जो कल्लन खां हुए हैं। ऑप्शन ए है हाफिज खां के, ऑप्शन बी है उमराव खां के, ऑप्शन सी है होद्दू खां के और डी ऑप्शन है इनायत हुसैन के। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं किसके शिष्य हुए हैं। तो इसका आंसर है होद्दू खां के। होद्दू खां इनके गुरु हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सगुन भाई बहन से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रश्न को उठाया गया है। तो देखिए निम्न में से कौन सा सगुन है, एक ऐसा हमारा रिवाज है जो भाई बहन से संबंधित है। तो देखिए ए ऑप्शन है छठी, और छठी तो जो है बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद मनाई जाती है। भाई बहन का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। और ऑप्शन बी है दशोटन। दशोटन बच्चे में वो भी लड़कों के जन्म पर जो है महिलाओं द्वारा कुएं का पूजन किया जाता है। और ऑप्शन सी है खोड़िया। खोड़िया भी यहाँ इसका आंसर नहीं है, ये महिला द्वारा गाया और नाचा जाने वाला एक जो है हमारा नृत्य है। और ऑप्शन डी है सिद्धा। ये जो ऑप्शन है सिद्धा यही होता है भाई बहन से संबंधित। इसमें क्या है, भाई अपनी बहन को अलग अलग त्योहारों पर खास तौर से जो सावन का महीना होता है उस समय भाई अपनी बहन को सिद्धा देने जाता है। और ये हैं हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सीरीज है ये। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते। तो ये भी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो जो जेवर है वो एक इनमें से एक ऐसा है जो पुरुष नहीं पहनते, बाकी 3 पहनते हैं। ऑप्शन ए है गोल्फ, बी है कठला और सी है मुर्की, फिर है डी और ये है डांडे। तो यहाँ पर जो पुरुष इनमें से जो जेवर नहीं पहनते वो डांडे हैं। डांडे हमारे पुरुष नहीं पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की जो खोज की थी वो किसने की थी ये पूछा है। और ये सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, गुरुग्राम ज़िले में है। और जब हम झज्जर से गुरुग्राम जाते हैं तो ये ऑन द रोड ही स्थित है। बहुत ही बढ़िया ये जो है यहाँ पर पक्षी विहार है। यहाँ विदेशी पक्षी आते हैं जाड़े के समय में। ऑप्शन ए है पीटर मुंडली, बी ऑप्शन है पीटर कीन, सी ऑप्शन है पीटर जॉन्स और डी ऑप्शन है
पीटर जेमसन। तो इसका आंसर है पीटर जेमसन। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 क्या कह रहा है, सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म कौन सी है। तो सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हरफुल जाट जुलानी, बी ऑप्शन है रेशमा और शेरा, सी ऑप्शन है बहू रानी और डी ऑप्शन है लीलो चमन। तो यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और हरियाणा के सिनेमा की पहली जो ऐतिहासिक फिल्म हुई है वो है हरफुल जाट जुलानी का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है और ये क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए 4 बातें यहाँ सही, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है, वो आपको छांटना है। ऑप्शन ए है रतवाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल ठीक कहा है। और ऑप्शन बी है खेड़ा नृत्य गम और दुख में किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और फिर है सांग नृत्य श्रृंगार प्रधान नृत्य है, यहाँ संशय है। घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हमारा सी है, सांग नृत्य जो है श्रृंगार प्रधान नृत्य है, यहाँ पर ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। ये लो भाई, यहाँ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया सभी के लिए। ब्रह्म सरोवर पूछा है तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत ही बड़ा मेला लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है। ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, राजपुरी और सी ऑप्शन है प्रताप गेट और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर ए कुरुक्षेत्र इसका आंसर है। क्वेश्चन देख लेते हैं 23, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है यमुनानगर, बी है नारनौल, सी है कैथल और डी है सोहना यानी कि गुरुग्राम। तो इनमें से क्या आपका आंसर है। आंसर है नारनौल। नारनौल को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ स्थित है। बाबा शाह कमाल की मजार पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गोहाना में, बी है फतेहाबाद में और सी है कैथल में, डी है रोहतक में। तो इसका आंसर जो है बहुत ही बढ़िया, यहाँ फतेहाबाद इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं जो सुमेलित करने के लिए दिए जाते हैं और पूछ रहा है निम्न को सुमेलित करो, इनको मिलाना होता है। तो देखिए ऑप्शन ए है सलोनी उत्सव, इसका भाई बहन उत्सव, फिर है निर्जला ग्यारस और ये किससे संबंधित है ये आपको देखना है। और फिर है सी गुगा नवमी का अगले दिन, गुगा नवमी के अगले दिन कौन सा त्यौहार होता है यह आपको देखना है, जन्माष्टमी होता है और जी नहीं। तो आगे देखिए डी है फाग कृष्ण प्रतिपदा को। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है, कौन सा जो है किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ जो बताया गया है, जो ए ऑप्शन है इसका सुमेल 1 से होगा, बी का 2 से होगा और सी का जो सुमेल है वो 3 से होगा और डी का 4 से होगा। ये बिल्कुल ठीक है। सलोनी भाई बहन का उत्सव है, निर्जला 11 स्त्रियों का त्यौहार है, गोगा नवमी के अगले दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है और फाग कृष्ण प्रतिपदा को होली के अगले दिन होता है। तो ये आपको जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है और ये आपको अच्छे से 1-2 बार स्टडी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। माता कृषि की स्मृति में गुरुग्राम के किस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो माता कृषि की स्मृति में याद में जो है गुरुग्राम में एक मंदिर का भवन निर्माण किया गया है। इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है माता शीतला देवी का मंदिर, बी है माता सरयू देवी का मंदिर, सी है माँ मनसा देवी का मंदिर और डी है आदि शक्ति मंदिर। तो इनमें से आपका आंसर है माता शीतला देवी का मंदिर इसे कहा जाता है
और इसको 36 बिरादरी के जो लोग हैं वो मानते हैं। दूर दूर से लोग जो है पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हमारा जो 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? बेरी का रूढ़मल मंदिर किस जिले में स्थित है? बेरी का रूढ़मल मंदिर पूछा है। यहाँ पर जगह का नाम भी बता दिया है जहाँ वो मंदिर है। बेरी एक टाउन है और इसमें जो है रूढ़मल मंदिर है और वो किस जिले में पूछा? जींद में। बी ऑप्शन है झज्जर में, सी है रोहतक में और डी है फतेहाबाद में। तो इसका आंसर आपको पता है झज्जर में बेरी है, तो इसका आंसर है बेरी, इसका आंसर है झज्जर। क्वेश्चन नंबर 28, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। महेंद्रगढ़ जिले में मेला पूछ रहा है, कौन सा लगता है? महेंद्रगढ़ जिले का जो मेला है, ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र का मेला, ऑप्शन बी है गुगा नवमी का मेला, ऑप्शन सी है सोमवती अमावस्या और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर जो है आपका गुगा नवमी का मेला महेंद्रगढ़ जिले में लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, पीर मुबारक शाह की दरगाह किस स्थान पर है? तो पीर मुबारक शाह की दरगाह पूछा है और ये ऑप्शन है गोहाना, बी ऑप्शन है कलियाना, सी है थानेसर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कलियाना। कलियाना में पीर मुबारक शाह की दरगाह है और ये बहुत पुरानी दरगाह है, काफ़ी मानी हुई दरगाह है। और कलियाना जो है चरखी दादरी ज़िले का बिल्कुल नज़दीक एक गांव है जहां पर कलियाना की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और कलियाना की पहाड़ियां ही एक ऐसा स्थान है, भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर हिलना पत्थर पाया जाता है, जहां पर पत्थर लचीला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नारनौल, सोनीपत, अंबाला के अतिरिक्त सूफी संतों ने हरियाणा के किस नगर को सूफी विचारधारा का इस्लाम प्रचार केंद्र बनाया था? तो इनमें से क्या आपका आंसर है देखना है। ऑप्शन ए है कैथल, बी है थानेसर, सी है करनाल और डी है सोनीपत। तो आंसर है आपका क्या है? थानेसर। थानेसर इसको चुना गया था। नारनौल, सोनीपत, अंबाला के अलावा थानेसर में भी जो है सूफियों ने अपना विशेष महत्व दिया है इस क्षेत्र को। अब है क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? मारवाड़ी ढंग की पगड़ी को क्या कहते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं मारवाड़ी और ये जिस ढंग की पगड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंगरखा और बी है साफा, डी है पगड़ी और सी के बाद डी में ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसका आंसर बनेगा साफा। क्वेश्चन नंबर 32, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? ज्योतिषर सरोवर ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इसकी लंबाई पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1000 फीट, बी है 1500 फीट, सी है 2000 फीट और डी है 2500 फीट। तो इसका आंसर है 1000 फीट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रश्न को उठाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? तो शिव चौदस उत्सव पूछा है और ऑप्शन है अंबाला, बी ऑप्शन है फरीदाबाद, सी है जींद और डी है पलवल। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर है अंबाला। क्वेश्चन नंबर 34, पिंजौर का संबंध माना जाता है। तो पिंजौर का संबंध किस से माना जाता है ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन है पांडवों से, बी है कौरवों से, सी है श्री कृष्ण से, डी है सिख गुरुओं से। आंसर है ऑप्शन ए पांडवों से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? तो देखिए ऑप्शन ए है सलोनी, बी है बैसाखी, सी है सीली साते और डी है लोहड़ी। तो यहाँ पर सीधा सा आप अपना जो है ऑप्शन सर्च कर सकते हैं और इसका आंसर है, क्या आंसर है बताइए? ऑप्शन ए है सलोनी।
क्वेश्चन नंबर 36, द्रौपदी चिरहरण किस स्वांगी का स्वांग है? ये एक सांग लिखा हुआ है, स्वांग लिखा हुआ है द्रौपदी के चिरहरण पर, और ये किसके द्वारा लिखा गया पूछा है। ऑप्शन ए है बालक राम, बी है पंडित लक्ष्मीचंद, सी है दीपचंद और डी है समरूप चंद। तो आपको बताना है आपका आंसर क्या है। तो आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। बहुत ही महान स्वांगी हुए हैं पंडित लक्ष्मीचंद। इन्होंने, इनकी वाणी से जो भी निकल जाता था तो वही आज के समय में साक्षात होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सांगी हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी यही कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। बाबा लुदाना का जो मिलान है कहीं ना कहीं कैथल से है। और फिर है बी ऑप्शन हटकेश्वर का जो मिलान है वो रत्ता खेड़ा यानी कि जींद से है। फिर सी है अन्नपूर्णा तीर्थ जो है, और ये बिल्कुल कुल जातपुरा या पुर महेंद्रगढ़ से है। और फिर आता है पुष्कर तीर्थ, ये राम राय जींद से संबंधित है। तो इसलिए ये जो है इसका ऑप्शन बनता है ए, और ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? इसमें भी सुमेलित कीजिए पूछ रहा है। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए गोपाष्टमी का संबंध किससे है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी से है, बिल्कुल ठीक है। और बी है संकट चौथ का संबंध किससे है? माघ कृष्ण चतुर्थी, ये भी ठीक है। और सीली सत्यम और ये शीतला सप्तमी है, ये भी ठीक है। और फिर तीजो उत्सव ये श्रवण शुक्ल से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर भी ए रहेगा। अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, पंचवटी मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फरीदाबाद, बी है कैथल, सी है कुरुक्षेत्र और डी में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आंसर है फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, ऑप्शन ए है छ्यामा, बी है बोल, सी है सोपाली और डी में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसमें आपका आंसर क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपको इसका जवाब देना है। क्या है आपका जवाब? और सही जवाब देने वाले का नाम जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। अनाउंस किया जाएगा। तो दीजिए अपने हरियाणा कल्चर से जुड़े होने का प्रमाण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, बाबा कमली वाले का डेरा कहाँ और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा कमली वाले का डेरा है कहाँ, और फिर आप बताएंगे किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र स्वामी सहजानंद, जी नहीं, कुरुक्षेत्र ठीक है पर जिसने स्थापित किया वो यहाँ पर रॉन्ग नेम है। ऑप्शन बी है अंबाला स्वामी अग्निवेश, जी नहीं, अंबाला में नहीं है। सी जींद स्वामी योगेशानंद, जी नहीं, जींद में भी नहीं है। डी कुरुक्षेत्र स्वामी विशुद्धानंद, ये इसका आंसर है, कुरुक्षेत्र में है और स्वामी विशुद्धानंद ने इसको स्थापित किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 42, राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो छोटी काशी का एक है काशी और एक है छोटी काशी। तो ऑप्शन ए है जींद, बी है भिवानी, सी है कैथल और डी है तोसाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कैथल। छोटी काशी अगर पूछा जाता है तो कैथल है और हरियाणा की केवल काशी पूछा जाता है तो भिवानी है। ये
इनको काशी क्यों कहा जाता है? इन दोनों जिलों में प्राचीन मंदिर अवेलेबल हैं, इस वजह से इनको काशी से जोड़कर देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, क्या कह रहा है? सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। और देखिए, अनुसूचित जाति, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति का संबंध है बाजीगर से। फिर है पिछड़ा वर्ग ए, पिछड़ा वर्ग ए का संबंध मिरासी, बिल्कुल ठीक है। पिछड़ा वर्ग बी, और इसका आंसर है लोधा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट मिलान होगा। और क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, भिवानी जिले के कलियाना गांव में किस संत की दरगाह स्थित है? अभी कुछ समय पहले ये क्वेश्चन आया है। जिस पर प्रत्येक बुधवार को मेला लगता है, बिल्कुल ठीक कहा गया है। सप्ताह के एक दिन जो बुधवार होता है, प्रत्येक बुधवार को जो है इस कल्याणा गांव में स्थित संत की दरगाह है और इस पर बुधवार को मेला लगता है। ऑप्शन ए है पीर मुबारक शाह। लो भाई, लीजिए, आ गया पहला ही ऑप्शन। और फिर बी है शेख उस्मान जिंदा पीर, नहीं है। फिर सी है शेख निजामुद्दीन, नहीं है। डी है मोहम्मद अफजल, नहीं है। तो पीर मुबारक शाह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो आदि बद्री नारायण मंदिर कहा है। तो आदि बद्री ये वह स्थान है जहाँ पर कालांतर में काफ़ी प्राचीन समय में जो है भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए बताया जाता है। और ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और वहीं से ही सरस्वती नदी भी जो है निकलती है। तो ये देखिए, ऑप्शन ए में ही जो है सरस्वती नदी दिया हुआ है, यही इसका आंसर है। गंगा नहीं है, सरयू नहीं है, यमुना नहीं है। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये हरियाणा में है ही नहीं, और सरस्वती नदी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सा रे गा मा पा धा नी अक्षर अंकित है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सुध, बी है अग्रवा, सी है सहसवा और डी है गुड़ियानी। तो अग्रवा इसका आंसर है और अग्रवा जो है हिसार जिले में है। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सांग परंपरा की शुरुआत पूछा है। ऑप्शन ए है लगभग 720 ईस्वी में, बी ऑप्शन है लगभग 730 ईस्वी में, और सी ऑप्शन है लगभग 740 ईस्वी में, डी ऑप्शन है लगभग 750 ईस्वी में। तो पिछली वीडियोस में मैंने जो है हरियाणा जीके की जो अपलोड की थी उसमें इसके विषय में डिटेल से बताया है कि सांग जो स्वांग है ये कैसे हमारे हरियाणा में शुरू होता है, किसने इसकी शुरुआत की थी। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। हमारे हरियाणा कल्चर में स्वांग जो है लगभग 1730 ईस्वी में शुरू होता है और किशन लाल भट्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। वही पहले स्वांगी थे और वो मेरठ के रहने वाले थे। और क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित करना है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धो माता का मेला। तो बुद्धो माता का मेला कहाँ है? जींद में है। और बी ऑप्शन है गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, गोगा पीर का मेला फरीदाबाद में, और फिर मुंगिप्पा का मेला भिवानी में, बिल्कुल ठीक है। और फिर इसके बाद पूछ रहा है धमतान का मेला जींद में, ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा आप खुद ही इसको समझने का प्रयास करें। बुद्धो माता का मेला है, ये गुरुग्राम से संबंधित है। गोगा पीर का मेला फरीदाबाद से, मुंगिप्पा भिवानी, धमतान साहिब मेला जींद से। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है और डी इसका आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 49,
तो 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अपल संगीत की किस विधा से संबंध थे? पूछा है अपल संगीत की किस विधा से संबंध रखते थे? ऑप्शन ए है ख्याल, बी है तराना, सी है सरगम और डी है ये सभी। तो आपका आंसर जो है ख्याल, आंसर है ख्याल। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? जिला कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर सरोवर के निकट एक कृष्ण अर्जुन रथ तथा शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ज्योतिसर सरोवर के पास एक कृष्ण अर्जुन का जो है रथ बना हुआ है और यहीं कहीं आसपास जो है शंकराचार्य का मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है। तो ये किसने करवाया है? देख लेते हैं किसने करवाया है। ऑप्शन ए है महाराज दरभंगा ने, ऑप्शन बी है कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने, सी है कश्मीर के राजा ने और डी है स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने। इस दोनों का मंदिर का, एक तो मंदिर शुक्राचार्य का और दूसरा है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ जो है ज्ञान देते हुए रथ पर जो दृश्य बनाया गया है एक वो, ये दोनों ही कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 50 क्वेश्चनों वाली सीरीज थी ये, और इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार लेकर आता रहूँगा और इस तरह से आप अपनी स्टडी करें कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपको पीछे न धकेल सके। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाए, इसी उद्देश्य के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। अतः इस चैनल को अपना सहयोग और प्रोत्साहन देते रहें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ढेर सारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं संजय कुमार फिर से एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।